हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी लर्निंग क्लासेस। सभी स्टूडेंट को जय हिंद एवं नमस्कार। आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के कुछ क्वेश्चंस हल कराएंगे। प्रश्नावली 2.11। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। किसमें? एक चर में पूछा गया है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब एक चर में बताना है। अब चर क्या होते हैं? जितनी हमारी ABCD होती हैं ये सब चर होते हैं। जैसे ये X चर संख्या है, Y चर संख्या, Z चर संख्या, P चर संख्या, Q चर संख्या, वो A चर संख्या, B चर संख्या। अब इस प्रकार जितनी हमारी सभी संख्याएं होती हैं ये ABCD पूरी चर संख्या होती है। अब यहीं पर अचर संख्या क्या होती हैं? अचर संख्या होती है हमारी 1 2 3 गिनती, जितनी हमारी गिनतियाँ हैं 1 2 ये सब कैसी हैं? अचर संख्या। इतनी बात आप समझ पाए। अब पूछा गया यहाँ पे एक चर वाला। क्या पूछा गया? एक चर। अब एक चर में क्या होना चाहिए कि कोई X या Y या Z या P Q R या A B C कोई एक पद होना चाहिए। सबसे पहले आप समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। एक पद होना चाहिए। जैसे X हो तो पूरे समीकरण में X होना चाहिए, तो एक चर होगा। अब Y है तो पूरे समीकरण में Y होना चाहिए। अब जैसे X प्लस Y हो गए तो ये कितने चर हो गए? 2 चर। एक X चर हो गया और एक Y चर हो गया। अब हमारे पास जैसे X प्लस Y प्लस Z, ये हमारे पास कितने चर हो गए? 3 चर हो गए। अब ये प्लस में हो सकते, माइनस में हो सकते, किसी में हो सकते, 3 चर हो गए। लेकिन हमें ढूंढना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं, और कारण के साथ उत्तर भी देना है। चलो अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 4x² माइनस के 3x और प्लस के 7। कितना दिया गया? 4x⁻2 और माइनस के 3x और प्लस के 7। अब ये कैसा है हमारा? एक चर। कैसा है? एक चर, क्योंकि जहाँ इसमें x है, ये दिया गया x, यहाँ x और यहाँ कुछ नहीं, तो हमारा पूरा समीकरण x में दिया गया। किस में दिया गया? x में और अचर पद में। अब इसमें जैसे दिया जाता 4x² प्लस के 3y प्लस z, तो ये हमारा हो जाता 3 चर में। किस में हो जाता? 3 चर में। लेकिन हमारे पास एक ही चर है, तो एक ही चर वाला पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चर का समीकरण है 4x⁻2 माइनस के 3x प्लस के 7। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा एक चर वाला बहुपद है। तो यहाँ होगा हमारा कि x पद है, यहाँ पे भी x है, इसके x के अलावा कोई पद है नहीं है, तो हमारा ये कितना हुआ? एक चर वाला। क्योंकि अगर x और y, जैसे x और y होते 2 हो जाते तो ये 2 चर वाला है, लेकिन हमारे पूरे समीकरण में x ही दिया गया, तो हमारे पास क्या हो गया? इसका आंसर लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। इसे नोट करेंगे, यह एक चर में बहुपद है, है। अब कारण पूछा गया था, क्यों है? क्योंकि इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे क्योंकि इसकी घात चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। नोट कर लो, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। इतनी बात समझ में आई। अब सेकंड पार्ट हमारा दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया y प्लस √2, y प्लस √2। अब हम इसमें देखें कितने चर हैं? एक ही चर है, क्योंकि हमारा y टर्म दिया गया। क्या दिया गया? y। इसमें x नहीं है ना z है, तो हम इसका भी आंसर लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। इतनी बात सभी को समझ में आई? संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, एक का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया? 3√t प्लस t√2 ये दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या है? रूट में t है। क्या है? रूट में t है। अब दूसरे में क्या है? t√2,
तो जो हमारे एक्स की घातें होनी चाहिए ये एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे एक्स के घात हो सकते हैं। एक्स की घात 1/2 नहीं हो सकती, परमेय संख्या नहीं हो सकती, एक्स पावर रूट नहीं हो सकता, तो ये हमारे बहुपद नहीं होंगे, ये वाले बहुपद नहीं होंगे। तो ये हमारा बहुपद है नहीं है, ये 3 रूट, क्योंकि इस पर रूट रूट आ गया, रूट टी हो गया, तो हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट टी है तो नहीं है। तो लिखेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है। कैसी है? एक भिन्नात्मक संख्या है। क्यों? कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये हमारा इसलिए बहुपद नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट बहुपद हो गया, सेकंड हो गया बहुपद, थर्ड पार्ट बहुपद नहीं है। ठीक, इतना नोट कर लें। अब फोर्थ पार्ट दिया गया कि बाई प्लस 2/22 क्या दिया गया, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बाई, इसे छोटा करेंगे थोड़ा, बाई प्लस 2 गुणा बाई की पावर -1, क्योंकि अभी बाई हमारा हर में था, अब हम कहाँ लेके अंश में, अब हमारे पास घात कैसी होगी, माइनस की, तो यह एक बहुपद नहीं है। अब क्या लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारी घात माइनस में हो गई, तो इसका आंसर लिख देंगे यह एक। अब पांचवा पार्ट दिया गया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। अब हमारा क्या है, एक चर में हमसे पूछा गया, लेकिन ये क्या है, 3 चर में बहुपद, तो ये भी बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि कितने पद में है, 3 पद में। 3 पद क्या है, x y और t, क्या क्या है, x है, y है और t है, तो हमारे कितने चर हैं, ये 3। तो एक पद में पूछा गया तो ये नहीं है, बल्कि कितना है, 3 चर में बहुपद, तो लिख देंगे बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। इतनी बात आप समझ गए, नोट कर लेंगे इसे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, जो संख्या हमारी एक्स स्क्वायर के साथ होगी, जैसे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 5, तो ये है 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में है, तो अब हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, 5। अब यहाँ लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, तो हमारे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, 1। अब ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक भी 1 है, कितना है, 1। अब इसी प्रकार हमारा सवाल दिया गया है, सवाल में देखेंगे, सवाल दिया गया कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सवाल दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारे एक्स के साथ किसका गुणा है, 1 का, किसका, यहाँ अगर कोई नहीं हो तो यहाँ कितना होता, 1, तो किसका, तो लिख देंगे हमारा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, कितना हो गया, 1, आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1, कितना हो गया, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 1। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है, 2 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3। तो अब इसमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ है, ये है। अब ये कैसा लिखा है, ऐसे अलग लिख के दिखा दे रहे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ये वाला टर्म देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स की पावर 3, तो हम इसे नहीं देखेंगे, केवल कितने भाग को देखेंगे, इस भाग को। तो हमारे पास ऐसे दिख रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा गया, तो एक्स के साथ जो होगा क्या है, 1, -1, क्या है, माइनस के 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसे पढ़ सकते माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे माइनस का 1 एक्स स्क्वायर। अब तो हमारा हो गया इसका आंसर कि माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। नोट करेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक इक्वल टू -1। अब थर्ड पार्ट दिया गया है आपको,
π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अभी क्या बताया गया आपको कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो वही गुणांक होगा। अब हम एक्स है इसके साथ नहीं देखेंगे, इसके साथ देखेंगे। π/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, कमेंट करें जल्दी से। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, π/2। क्या हो जाएगा, π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। अब आप समझ गए। अब आप लोग फोर्थ वाले का बताएंगे। किसका बताएंगे, फोर्थ वाले का। इसका π/2। अब फोर्थ वाले का आप लोग बताएंगे कि √2 - 1। √2 - 1 आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि √2 x और -1। अब इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्स सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, इसमें नहीं है। हमारा जो बहुपद है उसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 0 है। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आप लोगों को बताया है कि द्विपद क्या होता है, कि दो पद वाला। जैसे x + y ये हमारा क्या हो गया, दो पद वाला। एक पद क्या होता है, जैसे लिख दिया हमारा z, ये हमारा एक पद हो गया। तो यही पूछा गया आप लोगों से कि 35 घात वाले द्विपद। तो लिखेंगे हम 35 घात का द्विपद बराबर क्या लिख देंगे कि 35 घात का द्विपद लिखेंगे 2x की पावर 35 + y + 5y। ये लिख देंगे 35 घात का एक द्विपदी क्या हो जाएगा, 2x की पावर 35 + के 5y। ये हमारा द्विपदी हो गया। अब द्विपद का अर्थ क्या होता है कि दो पद वाला व्यंजक। क्या होता है, दो पद वाला व्यंजक जिसमें दो पद हो। कितने, दो पद वाला व्यंजक। तो हम लिखेंगे कि द्विपदी का अर्थ दो पदों वाला व्यंजक। जैसे x + 5, कितना, x + 5। इसमें दो पद हैं, एक x है, एक हमारा 5 है। दूसरा देखेंगे 3a - 2b, 3a - के 2b। तीसरा हमारा है 3t + के 7, 3t + के 7। ये हमारा सभी दो पद के उदाहरण हैं। सभी कैसे हैं, दो पद के उदाहरण। अब आगे पूछा गया है 100 घात के एक पदी। अब इसमें कितना होना चाहिए, एक घात होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए। तो 100 घात का एक पदी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कोई मान लेंगे संख्या 3y की पावर 100, 3y की पावर 100। ये हमारा एक पद हो गया। या इसे लिख सकते y की पावर 100 भी लिख सकते, या लिख सकते z की पावर 100। कोई भी एक लिख दो, क्या लिख दो, कोई भी एक लिख दो। हमारा हो गया ये 3y की पावर 100। ये हमारा हो गया 100 घात का एक पदी। अब एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो। क्या हो, जिस बहुपद का व्यंजक एक पद हो। जैसे 3x, जैसे हमारा कितना हो गया जाएगा, 3x 5t और y और इसके बाद और लिख सकते हैं जैसे 3xy। क्या लिख सकते, 3xy। ये भी एक ही पद ही हुआ। क्या हुआ, एक ही पद है। अब इसमें +5x कर दें या +5 कर दें तो हमारा दो पद हो जाएगा। एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये। लेकिन अभी तक जो एक साथ लिखा है वो है एक ही पद। जैसे 3xy लिख दिया है तो ये हमारा एक पद है। तो इसी प्रकार इसी में आगे ऐड कर लेंगे 3xy आदि। इतने हमारे हो गए एक पद वाले व्यंजक। इतनी बात समझ आए। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसे आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। क्या लिखना है, घात लिखना है। सभी का क्या लिखना है, घात। अब घात क्या होता है कि 5x की पावर 3,
इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए गए। पहला पार्ट दिया गया कि 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 7x। दूसरा पार्ट दिया गया 4 माइनस के 22²। तीसरा पार्ट दिया गया 5t माइनस के √7 और चौथा दिया गया 3। तो अब इसमें हम घात बताएंगे। तो बहुपद में प्रत्येक की घात बताइए। अब घात में क्या देखेंगे, बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात। तो हमारे 5 में कितनी होगी, 3। तो बहुपद की घात हो गई सबसे बड़ी घात 3। अगर अलग अलग टर्म की पूछता तो इसमें 5 हो गई। अब 4x² में 2 और 7x में 7। लेकिन हमसे पूछा गया कि प्रत्येक की घात बताइए, तो इसमें बड़ी घात को पूछा गया। तो हमारा कितना हो गया, बहुपद की घात बराबर 3। कितना हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर 3। इतनी बात आपको समझ में आई। क्यों हुआ 3 ये समझो कि बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए सभी घातों में सबसे बड़ी घात को चुना जाता है। सबसे बड़ी घात को चुना जाता है। अब सेकंड पार्ट दिया गया 4 माइनस के 22²। अब इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। बहुपद की घात 2 लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 2। अब थर्ड पार्ट दिया गया कि 5t माइनस के √7। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि बहुपद की घात कितनी है। तो t की पावर कितनी है, t पे घात कितनी है, यहाँ पे देखो आप लोग, t पे पावर कितनी है, 1। कितनी है, तो बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 1। लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1। अब फोर्थ पार्ट दिया गया कि 3। कितने दिया गया, 3। अब इसमें बहुपद का घात हमारी कितना हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। चूँकि यहाँ कोई चर संख्या नहीं है इसलिए बहुपद की घात 0, क्योंकि हमारे पास अचर संख्या दी गई और हम घात किसकी देख के, चर संख्या की। किसकी, चर संख्या की। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया। ये आपके 5 पार्ट हो गए, 5 के 6 पार्ट, 7 पार्ट। हाँ, इसके बाद आपको हल कराएंगे। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित को रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकरण कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन है x² प्लस के x, x² प्लस के x। अब इस पर कितनी घात है, 2 घात। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये हमारा कितना घात हो गया, द्विघात बहुपद। तो इसके सामने लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अभी नोट नहीं, नीचे सब लिख देंगे बाद में PDF में। ये कितना है, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इस पे घात कितनी है, 3। इस पे घात कितनी है, 2। द्विघात बहुपद। इस पे घात 1, x पावर 1, तो एक घात बहुपद। एक घात बहुपद को क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इस पे घात 1, 3t, तो क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अब r की पावर 2, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। 7x², तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अब आप लोग समझ चुके हैं। एक बार फिर देख लेंगे। पहला हमारा कौन सा हुआ, द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 घात हैं। दूसरा त्रिघात बहुपद। तीसरा द्विघात बहुपद। चौथा एक घात बहुपद। एक घात को क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। पाँचवा एक घात बहुपद। छठवां 2 घात बहुपद और 7वां द्विघात बहुपद। अब इसके बाद नीचे आपको PDF में लिखा मिलेगा। अब आप लोग देख लेंगे इस प्रकार कि हमारा पहला कितना हुआ, द्विघात बहुपद। कितना हो गया, द्विघात बहुपद। अब इस पे घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, इस पे घात 2 है तो द्विघात बहुपद। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है कि रेखिक बहुपद। क्या हो गया, रेखिक बहुपद। एक घात वाला रेखिक बहुपद, एक घात है रेखिक बहुपद। 2 घात हैं यहाँ हमारा द्विघात बहुपद। 2 घात है त्रिघात बहुपद। इस पे त्रिघात नहीं, द्विघात बहुपद होगा। कितना, 2 घात हैं 7x², तो हमारा कितना होगा, द्विघात बहुपद होगा। कितना होगा, द्विघात बहुपद। अब सभी लोग बताओ क्लास आपको कैसी लगी। अब अध्याय नंबर अभ्यास 2.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक, देखने के लिए सभी को थैंक यू। और